Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our lesson number 7. In this lesson we will learn about MS Excel. जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि MS ऑफिस एक ऐसा पैकेज प्रोग्राम है जिसमें बहुत सारी डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आते हैं जो कि जिनके ज़रिए हम डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने MS वर्ड के बारे में डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे MS एक्सेल के बारे में। MS एक्सेल इज़ द पार्ट ऑफ MS ऑफिस पैकेज, ठीक है। इसको हम स्प्रेडशीट प्रोग्राम भी कहते हैं। स्प्रेडशीट प्रोग्राम में हम जो फ़ाइल बनाते हैं, जो फ़ाइल बनती है उस फाइल को हम कहते हैं वर्कबुक, ठीक है जी। और इसकी एक्सटेंशन जो है वो क्या होती है, फ़ाइल एक्सटेंशन होती है .xlsx। जो न्यूअर वर्जन है या विंडोज़ जो ऑफिस 2010 एंड ऑनवर्ड हैं उनके वर्जन में जो फ़ाइल की एक्सटेंशन होती है वो .xlsx होती है। और जो ओल्डर वर्जन्स हैं 2003 का जो वर्जन आता है या उससे पुराने, वहाँ पर MS एक्सेल की जो फ़ाइल होती है उस फाइल की एक्सटेंशन होती है .xls, ठीक है जी। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि आपसे पूछा भी जा सकता है कि एक्सेल की फ़ाइल की एक्सटेंशन क्या होती है, या 2010 में एक्सेल की फ़ाइल की एक्सटेंशन क्या है। अच्छा, तो जो हमारी MS एक्सेल की जो फ़ाइल होती है उसको हम फ़ाइल को क्या कहते हैं, वर्कबुक, ठीक है। जिस तरह MS वर्ड में जो फ़ाइल होती है उसको हम डॉक्यूमेंट कहते हैं, यहाँ पर क्या कहलाएगी, वर्कबुक कहलाएगी। और MS एक्सेल प्रोग्राम कौन सा कहलाता है, MS एक्सेल इज़ अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम, ठीक है। जैसे MS वर्ड के बारे में हम बात कर रहे थे कि MS वर्ड जो है वो एक वर्ड प्रोसेसर है, तो MS एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसमें हम डाटा को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, उस पर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, डाटा की कैलकुलेशंस कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट फार्मूलाज। और उसके अलावा हम डाटा को ग्राफिकली डिस्प्ले भी कर सकते हैं। कोई हमारा डाटा है न्यूमेरिकल है, उस पे हम सॉर्टिंग कर सकते हैं, उस डाटा को हम ग्राफिकली डिस्प्ले कर सकते हैं। इवन कि आप MS एक्सेल के अंदर एक छोटे लेवल से लेकर, छोटे लेवल के अकाउंटिंग सिस्टम से लेकर एक बड़े लेवल का अकाउंटिंग सिस्टम भी आप उसमें बना सकते हैं। तो ये एक बहुत ही यूज़फुल एप्लीकेशन है। इसमें अब हम मेन पॉइंट्स जो हैं डिस्कस करेंगे, जो हम समझते हैं कि हमारे जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम के हवाले से जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो चीज़ें आ सकती हैं। हम बात कर रहे थे कि जो MS एक्सेल की फ़ाइल होती है उसको हम कहते हैं वर्कबुक, ठीक है। और वर्कबुक कंटेंस डिफरेंट शीट्स। एक वर्कबुक जो है उसमें डिफरेंट शीट्स होती हैं और उस हर एक शीट को हम कहते हैं एक वर्कशीट, ठीक है। आगे हम उसको हम देखते भी, प्रैक्टिकली उन चीज़ों को हम देखेंगे भी। MS एक्सेल इज़ यूज टू ऑर्गेनाइज, डिस्प्ले, फॉर्मेट एंड कैलकुलेटिंग डाटा यूजिंग एडवांस फीचर्स एंड फार्मूलाज, ठीक है। इसके बहुत सारे फीचर्स हैं, उन फीचर्स को भी यूज़ करते हैं और फार्मूलाज को यूज़ करके हम डिफरेंट कैलकुलेशंस परफॉर्म करके हम डाटा को डिस्प्ले करते हैं। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज़ कॉल्ड सॉर्टिंग, ठीक है जी। सॉर्टिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रीअरेंजिंग और रीऑर्डरिंग डाटा बेस्ड ऑन डिफरेंट क्राइटेरिया लाइक साइज़, क्वालिटी, वैल्यू एंड क्वांटिटी। जैसे आपके पास डाटा है कुछ, लेट्स से हम एग्जांपल ले लेते हैं कि स्टूडेंट्स का टेस्ट का रिकॉर्ड है, ठीक है, उनके एग्ज़ाम्स का रिकॉर्ड है। अगर हम चाहते हैं कि उसको सबसे जो हाईएस्ट मार्क्स वाला है वो बच्चा, उसका नाम सबसे ऊपर आए और उससे कम वाला उससे नीचे, इस तरीके से। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, हमने एक डाटा को एक प्रॉपर तरीके, एक ख़ास कंडीशन पे ऑर्गेनाइज़ किया है, ठीक है, रीअरेंज किया है। इस प्रोसेस को हम कहेंगे सॉर्टिंग। तो हम MS एक्सेल के अंदर सॉर्टिंग भी कर सकते हैं, आगे हम करके देखेंगे भी यहाँ पर। उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ वर्कशीट। एक जो वर्कशीट होती है उसमें मेन एलिमेंट्स कौन से होते हैं, ठीक है। एक वर्कशीट में 3 मेन एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स से मिलके ही एक वर्कशीट बनती है, उसको हम कहते हैं सेल, रो एंड कॉलम।
आगे हम उसको समझते भी हैं ग्राफिक अपने जो MS एक्सेल के प्रोग्राम में जाकर हम देखते हैं। सेल, रो एंड कॉलम, ठीक है। हमारे पास 3 ये बेसिक इसके एलिमेंट्स हैं एक वर्कशीट के। अनदर थिंग इज़ चार्ट्स। चार्ट्स में हम क्या करते हैं कि जो हमारा डाटा है उस डाटा को हम ग्राफिकली डिस्प्ले करते हैं। कोई भी हमारा डाटा है उसको हम ग्राफिकली डिस्प्ले कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं इसके प्रैक्टिकल की तरफ। इसके इंटरफेस और इसमें जो बेसिक जो चीज़ें हैं वो हम यहाँ से इसको प्रैक्टिस करते हैं। तो ये हमारे पास जी इसका MS एक्सेल का इंटरफेस है हमारे पास, ठीक है। जैसे हम पहले MS वर्ड में पढ़ चुके हैं कि वहाँ पर जो मेन्यू होता है एक जी इसका मेन मेन्यू, ऐसे ही जैसे MS वर्ड में है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास ये क्या है जी, टैब्स हैं। दीज आर कॉल्ड द टैब्स, दीज आर कॉल्ड टैब्स। और टैब्स के अंदर क्या होता है जी, ग्रुप्स होते हैं, तो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। होम, इंसर्ट और डिफरेंट हमारे पास टैब्स हैं। इनके ज़रिए हम ये हमारा जो डिफरेंट हमारा जो फंक्शंस हैं जो हम परफॉर्म करते हैं। अच्छा, अब दूसरी हम बात आ जाती है जो हमारे पास हम कह रहे थे जी वर्कशीट, ठीक है। ये फ़ाइल जो पूरी है ये फ़ाइल कहलाएगी वर्कबुक, ठीक है। जब हम फाइल पे जाके न्यू करेंगे, फाइल पे हम गए और हम करेंगे न्यू, तो देखिए यहाँ पर हमें क्या बता रहा है जी, ब्लैंक वर्कबुक। यानी कि हम एक जब न्यू फाइल बनाएंगे तो उसको वो क्या कहेगा, वर्कबुक कहेगा। और वर्कबुक के अंदर हमारे पास ये है शीट, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड शीट। अब शीट में ये आपको ये देखें, ये आपको इस तरीके से रेक्टेंगुलर बॉक्स नज़र आ रहा है, ठीक है। ये जहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ उसी तरीके से ये आप हाईलाइट हो रहा है। अच्छा, ईच रेक्टेंगुलर बॉक्स इज़ कॉल्ड अ सेल। ये एक सेल है, ठीक है, और ये भी एक सेल है। इसी तरीके जहाँ पे हम क्लिक करते जाएंगे और रेक्टेंगुलर बॉक्स शिफ्ट हो रहा है, ये सारे क्या हैं जी, सेल्स, ठीक है। तो एक शीट में, एक वर्कशीट में क्या होते हैं जी, वर्कशीट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सेल्स, ठीक है, कलेक्शन ऑफ सेल्स। और अच्छा, अब सेल्स के ग्रुप्स जो मिलके वो रोज़ भी बनाते हैं और कॉलम्स भी बनाते हैं। अगर हम हॉरिजेंटली, ये जो है हमारे पास, अगर इस तरीके से हम इसको ऐसे सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये सेल्स जो हॉरिजेंटली हैं, ये हॉरिजेंटली ये सेल्स जो कहलाएंगे, ये कहलाएंगे रो। दिस इज़ कॉल्ड रो, ठीक है। और रो का नंबर यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, रो नंबर 1, रो नंबर 2, ठीक है। अगर रो पे हम यहाँ पे नंबर पे भी क्लिक करेंगे, रो नंबर पे, तो पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड रो। हॉरिजेंटल कलेक्शन ऑफ सेल्स इज़ कॉल्ड रो, ठीक है। दूसरा हो जाता है कॉलम्स, ठीक है। ये हमारे पास कॉलम्स हैं। जब हम कहेंगे वर्टिकल कलेक्शन ऑफ कॉलम्स इज़ कॉल्ड, वर्टिकल कलेक्शन ऑफ सेल्स इज़ कॉल्ड कॉलम, ठीक है। जो वर्टिकल फॉर्म में अगर हम इनको लें सेल्स को, तो इसको हम क्या कहेंगे जी, कॉलम। ये कॉलम A है, ये कॉलम C है, ठीक है, ये कॉलम J है, ये कॉलम N है। तो हमारे पास ये कॉलम्स हैं। इस तरीके से अगर वर्टिकल हम बात करें और हॉरिजेंटल हम बात करते हैं तो उसको हम कहते हैं रो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि हर एक सेल का एक एड्रेस होता है। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया हुआ है, ठीक है, इस सेल का एक एड्रेस है। वो सेल का एड्रेस कैसे बनता है, वो सेल का एड्रेस बनता है बाय यूजिंग द कॉलम एंड रो। कॉलम के लेटर से और रो के नंबर से मिलाकर इसका एड्रेस बनता है। अब अगर कॉलम की बात करें तो कॉलम कौन सा है, आई, यानी कि इसको हम कहेंगे आई, कॉलम आई है, और इस रो कौन सी है, 6, ठीक है। तो इस सेल का एड्रेस क्या बना, I6, ठीक है। जो ये हमने कॉलम सेलेक्ट किया हुआ है, देखें I6 हम कह रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखें ये यहाँ पर इसका एड्रेस भी यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है। जिस भी कॉलम पर हम क्लिक करेंगे उसका एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा। ये है जी E11, ठीक है, ये देख लें आप, ये कॉलम E और रो कौन सी है जी, 11, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि अब यहाँ तक आप ये पॉइंट समझ गए होंगे। तो जो कॉलम का जो सेल का जो एड्रेस होता है वो किस तरीके से होता है, कॉलम नंबर एंड रो नंबर, इन दोनों को मिलाकर
किसी भी सेल का एड्रेस बन जाता है। अच्छा, इसमें अगर हमने डाटा एंटर करना है तो बहुत ही सिंपल है, कहीं पे भी हमने क्लिक किया और आपने इस पे एंट्री आपने शुरू कर देनी है। आप इसको इस तरीके से एंटर कर सकते हैं, नंबर्स कुछ भी आपने नंबर हमें टाइप करना है और हम एंटर की प्रेस करेंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं। जैसे अगर आपने फर्ज करें ये 2 है, इस 2 को 3 को 4, अब मैं ये सीक्वेंस आगे जनरेट करना चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये सीक्वेंस आगे तक कंटिन्यू हो, तो ऐसे सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से आगे इसको मैं क्लिक करके ऐसे नीचे ड्रैग कर दूँगा तो ये ऑटोमेटिक एक सीक्वेंस जनरेट कर देगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि जी कुछ डाटा जो है वो रिपीट हो, ठीक है, अब ये डाटा है मेरे पास, ये मैंने सब में यही कॉपी करना है, तो इसको मैं ऐसे सेलेक्ट करूँगा और नीचे ड्रैग करता जाऊँगा और ये सब में वही चीज़ कॉपी हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं फार्मूला बार, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक और चीज़ है। ये हमारे पास एक लोकेशन है, इसको हम क्या कहते हैं जी, फार्मूला बार। जैसे ही हम इसके ऊपर माउस पे लेके आएंगे तो हमें ये बता देगा कि ये फार्मूला बार है। फार्मूला बार के अंदर हम फार्मूला टाइप करते हैं, क्योंकि MS एक्सेल का मेन चीज़ ये है कि हमने डाटा एंट्री करना है और उसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। तो ऑपरेशंस जो परफॉर्म करेंगे वो बाय यूजिंग फार्मूलाज करेंगे। तो फार्मूला कहाँ पर टाइप करते हैं जी, फार्मूला बार में टाइप करते हैं। ठीक है, दिस इज़ द फार्मूला बार। और फार्मूला बार में जो फार्मूला हमने टाइप करना है वो स्टार्ट कौन से साइन से होता है, इक्वल साइन से होता है। ठीक है जी, वो कौन से साइन से होता है, इक्वल साइन से। ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं थोड़ा से इसका प्रैक्टिकल, एक तो सॉर्टिंग का हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं और फार्मूला भी अप्लाई करके देखते हैं कि फार्मूलाज कैसे अप्लाई होते हैं। हम एक चलते हैं दूसरे एक फ़ाइल की तरफ यहाँ पर। अच्छा जी, अच्छा, ये हमने कुछ डाटा यहाँ पर एंटर किया हुआ है। ठीक है। अब ये मैंने ऐसे समझें कि मैंने ये स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है। ठीक है, उनके एग्ज़ाम के मार्क्स हैं वो मैंने एंटर किए हैं जी। ये स्टूडेंट के नाम आ गए यहाँ पर, ये इंग्लिश के मार्क्स हैं, उनके मैथ के मार्क्स हैं, साइंस के हैं, कंप्यूटर के हैं। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर इनका टोटल कैलकुलेट करना। ठीक है, तो टोटल कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर मैं पहले इक्वल साइन दूँगा। ठीक है, यहाँ तो मैं फार्मूला बार पर यहाँ पर क्लिक कर दूँ और यहाँ पर करूँ इक्वल साइन। और उसके बाद मुझे क्या करना है, एक तरीका ये है कि अब मैंने सम करना है। क्या करना है, मैंने ऐड करने हैं ये सारे कॉलम। कौन से, ये कॉलम। ठीक है, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, देखें वहाँ पर क्या आ गया है जी, कॉलम का एड्रेस आ गया। ठीक है, फिर मैं प्लस प्रेस करूँगा, फिर दूसरा कॉलम, फिर प्लस प्रेस करूँगा, फिर तीसरा कॉलम, और इसी तरीके से दोबारा से प्लस प्रेस करेंगे और ये चौथे कॉलम पे क्लिक कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पर एंटर करूँगा तो आप देखेंगे कि इसका जो टोटल है, इसका टोटल यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर देखें मैजिक क्या है जी, इसको मैं यहाँ से जस्ट इसको क्लिक किया, ड्रैग करूँगा नीचे और ये सब पे ये फार्मूला ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखें यहाँ पर ये लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो देखें ऑटोमेटिकली उस सेल के एड्रेसेस ऑटोमेटिक चेंज हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर वो सम किसकी कर रहा है, इसकी सम कर रहा है। इसी तरीके से ये यहाँ पर ऑटोमेटिकली हमने जस्ट उसको ड्रैग किया वहाँ से और वो फार्मूला सब पे अप्लाई हो गए। ठीक है, अब ये हमारे पास टोटल्स यहाँ पर इसके आ चुके हैं। लेकिन ये आप देखें कि किसी स्टूडेंट के मार्क्स कम हैं, किसी के ज़्यादा हैं, तो अगर मुझे फाइंड आउट करना है कि हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं तो मुझे इसमें से ढूंढना पड़ेगा, लोएस्ट मार्क्स किसके हैं वो भी मुझे ढूंढना पड़ेगा। अब इस चीज़ की आसानी के लिए हम क्या करेंगे, इस पर हम सॉर्टिंग अप्लाई करेंगे। ठीक है, सॉर्टिंग कैसे अप्लाई करते हैं, जिस भी चीज़ को आपने सॉर्ट करना है, जिस डाटा को, उस पूरे डाटा को आप करेंगे सेलेक्ट। ठीक है, सेलेक्ट कैसे करते हैं, सेलेक्ट आपने सिंपली वहाँ पर जाकर और लेफ़्ट माउस बटन को प्रेस करके उसको ड्रैग करना है, तो ये आपका पूरे का पूरा डाटा जो है वो जितना आपने जिसको हमने सॉर्ट करना है वो सिलेक्ट कर लेना है।
सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे डाटा टैब पर और यहाँ से हम करेंगे सॉर्ट। ठीक है, जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो हमारे पास यहाँ पर ये 3 ऑप्शन हमें दे रहा है कि जी कॉलम कौन सा, किसको सॉर्ट करना है। यहाँ पर हमारे पास कॉलम्स ये सारे शो कर रहे हैं। कौन सा कॉलम सॉर्ट करना चाहते हैं, मैं टोटल पे सॉर्टिंग करना चाहता हूँ, टोटल के हिसाब से। ठीक है, और सॉर्ट किस पे करना है, वैल्यूज़ पे करना है। कलर, फॉन्ट, सेल, ये और चीज़ें हैं। हमें सॉर्ट किस पे करना है, वैल्यूज़ पे करना है। और हम चाहते हैं कि हाईएस्ट वाला टॉप पर आए, हम कहते हैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ठीक है, मैं करूँगा ओके। इसको मैं थोड़ा साइड पे कर लेता हूँ, जैसे कि आपको इफ़ेक्ट जो है उसका समझ आए सामने। जैसे मैं इस पर ओके करूँगा तो आपने इसको नोट करना है कि वो कैसे उसमें सारा डाटा जो है ऑटोमेटिक ऑर्गेनाइज हो जाएगा। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें कि ये जो आपका डाटा है वो सॉर्ट हो चुका है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लूँ। हमारा डाटा जो है वो सॉर्ट हो चुका है। अब यहाँ पर जो हाईएस्ट मार्क्स हैं, जो हाईएस्ट मार्क्स वाला जी अली है उसके हाईएस्ट मार्क्स हैं और लोएस्ट मार्क्स जो हैं वो साइन के हैं। इस तरीके से आप अपने डाटा को सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, जब हम एक वर्कबुक बनाते हैं तो वहाँ पर हमारे पास एक ही वर्कशीट होती है। हम और वर्कशीट्स जो अगर ऐड करना चाहते हैं तो हम प्लस के साइन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास न्यू वर्कशीट ऐड हो जाएगी। ठीक है, इन वर्कशीट्स को हम ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं, हम इनको मूव कर सकते हैं लेफ़्ट या राइट इनको। तो हमारे पास ये वर्कशीट 1 है और ये हमारे पास वर्कशीट 2 है। ठीक है, इसी तरीके से ये वर्कशीट 3 है, ये वर्कशीट 4 है। ये अलग अलग वर्कशीट्स हैं, आप इसमें मल्टीपल वर्कशीट्स ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब दूसरा हम यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं कि अगर हम अपने डाटा को चार्ट्स की फॉर्म में ग्राफिकली डिस्प्ले करना चाहते हैं तो वो हम कैसे करेंगे। ठीक है, उसके लिए मैंने यहाँ पर एक डाटा मैंने इंटर किया हुआ है। ठीक है, मंथ है और टेम्परेचर है कि इस मंथ में कितना टेम्परेचर होता है। मंथ वाइज मैंने टेम्परेचर, मैक्स टेम्परेचर जो है यहाँ पर इंटर किया हुआ है। मैं अब चाहता हूँ कि इसको मैं ग्राफिकली डिस्प्ले करूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस ग्राफ को, इस डाटा को मैं करूँगा सेलेक्ट। ठीक है, इस डाटा को मैंने सेलेक्ट किया और मैं जाऊँगा इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद मेरे पास यहाँ पर ये चार्ट्स का ग्रुप है। इंसर्ट में जाके ग्रुप है मेरे पास चार्ट्स का, और यहाँ पर ये बहुत सारे चार्ट्स हैं डिफरेंट। आप जिस तरीके से चाहें आप उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। तो हमने ये देखना होता है कि जिसमें डाटा जो हमारा डाटा है वो किस टाइप का है, उसमें किस तरह का जो कंपैरिजन करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमारे लिए कॉलम चार्ट जो है वो बेस्ट रहेगा। हम इस पर सिलेक्ट करेंगे और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब ये 2D में भी है, 3D में भी है। तो मैं ये सिंपल सा एक चार्ट का ये ऑप्शन सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि आपके पास ये यहाँ पर चार्ट डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, जैसे हमारे पास ये चार्ट, हमारे पास बार चार्ट जो है वो डिस्प्ले हुआ है, तो हम यहाँ से डिफरेंट इसकी वेरिएशंस भी यहाँ से स्टाइल्स डिफरेंट अप्लाई कर सकते हैं। देख सकते हैं कि कौन सा हमें सूटेबल लग रहा है, हम वो वहाँ पर उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप अपने डाटा को चार्ट की फॉर्म में डिस्प्ले कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं MS एक्सेल के वो आप समझ गए होंगे। इस चीज़ों को थोड़ी सी आप प्रैक्टिस कर लीजिए, और इसके रिलेटेड में जो MCQs हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट्स हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि वो उससे आप अच्छे तरीके से इसकी प्रिपरेशन कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।